नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और नई फनी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये नई सीरीज हमारे पिछले सभी फनी सीरीज से कई ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको भारत समेत दुनिया भर के कुछ ऐसे नशेड़ियों से रूबरू कराने वाले हैं जिनकी हरकतें देख आप अपनी हंसी पर जरा भी लगाम नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। होली जैसे रंगों के त्योहार को इन नशेड़ियों और दारूबाजों ने अपना त्योहार बना लिया है और यही कारण है कि जब भी होली आती है तब हमें सड़कों पर कई दारूखोर देखने को मिल जाते हैं। मगर जिन दारूखोरों को आप अभी देख रहे हैं वो उच्च दर्जा के नशेड़ी हैं और यही कारण है कि नशे की हालत में इन्हें ये भी होश नहीं कि होली रंग से खेली जाती है, नाली के पानी से नहीं। वाह, क्या गजब डुबकी मारी थी इसने, जैसे ये नाली नहीं बल्कि कोई स्विमिंग पूल हो। कौन कहता है कि दारूखोरों में पावर नहीं होती? कोई उनके हाथ में जरा दारू तो दे, ऐसी पावर आती है कि उनकी पावर के सामने अच्छे अच्छे सुरमाओं की पैंट गीली हो जाती है। चलती कार के सामने आने की ऐसी हिम्मत दारू पीने के बाद ही आती है और सोने की तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि पीने के बाद आदमी नाली में भी सो जाता है, बिल्कुल इन भाई साहब की तरह। वाह भाई वाह, इस बेवड़ा ने तो वाकई कमाल कर दिया। इसने एक शादी में इतनी ज्यादा शराब पी ली कि अब इससे दो पैरों से चलते भी नहीं बन रहा और यही कारण था कि ये पैरों पर चलने की जगह बच्चों के जैसे अपने घुटनों पर चल रहा है, जिसे देख वहां खड़ा बच्चा भी हैरान है। ऐसा नहीं है कि दारू पीकर अजीब हरकतें सिर्फ लड़के ही करते हैं, बल्कि आजकल की औरतें तो लड़कों को भी मात दे रही हैं। इस औरत को इतनी ज्यादा शराब चढ़ गई कि इसे किसी भी चीज का होश नहीं है और यही कारण है कि ये बीच सड़क पर गाड़ियों और लड़कों के बीच अजीब हरकतें करती जा रही है। जिस इंसान को डांस करना ना आता हो और उसको दारू पिला दी जाए तब वो ऐसा डांस करेगा कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इन अंकल के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि जैसे इन्होंने दारू पी तब दारू के चढ़ते ही भारत के माइकल जैक्सन बन गई है। देखिए क्या गजब डांस मूव्स हैं अंकल के, इनके लिए वीडियो पर लाइक तो बनता है। ये बात सच है कि इंसान बिना बीट के नहीं नाच सकता, लेकिन अगर इस इंसान को दारू पिला दी जाए तो वो बिना बीट तो क्या बिना हिम्मत के भी नाचेगा। और ये आदमी इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जिसने इतनी दारू पी रखी है कि ये सड़क पर ही अपने डांस मूव्स दिखाई जा रहा है, वो भी बिना म्यूजिक और बीट के। ये आदमी पागल नहीं है, बल्कि इसने दारू की 4-5 बोतल भी रखी है, तभी तो इस साइकिल को चलाने की जगह उसे अपने हाथों में उठाए हुए है। कहने को तो इससे चप्पल भी नहीं पहनी जा रही, फिर भी साइकिल को हाथों से उठाए हुए है।
खैर जब चप्पल नहीं पहनी गई तब इसने साइकिल को नीचे रखा और उसके बाद अपनी चप्पल पहनते हुए साइकिल चलाकर आगे निकल गया। मगर 2 कदम आगे जाते ही ये मुंह के बल जा गिरा और उठने की कोशिश में दोबारा फिर गिर गया। जनाब से खुद तो संभला नहीं जा रहा और ख्वाब साइकिल चलाने के पाल रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि शराब का नशा इतना ज्यादा है कि ये कितने भी मुंह तोड़ कोशिश कर लें पर इससे कतई साइकिल ना चलने वाली। यूं तो आप जानते ही होंगे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई शराबी शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस को ड्राइवर्स का अल्कोहल टेस्ट करना पड़ता है। हालांकि टेस्ट करने तक तो ठीक है, मगर इतने फनी तरीके से टेस्ट कौन करता है भाई? जरा देखो इन ड्राइवर्स की शक्ल, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो इनका अल्कोहल टेस्ट नहीं बल्कि मैथ का टेस्ट हो रहा हो। ये अंकल तो वाकई गजब इंसान है यार। मतलब इन्हें फ्री की दारू क्या पीने को मिल गई, ये इतनी ज्यादा पी गए कि खुद को ही भूल बैठे। अब जब खुद को भूल ही चुके थे इसलिए इन्हें सामने लगे शीशे में भी खुद की शक्ल याद ना आई और इसी के चलते ये आईने में दिख रहे खुद की इमेज से ही लड़ने लगे और अंत में आईने में हिट मारने लगे। भला इनको कौन समझाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि शीशा है। खैर समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही दारू का नशा उतरेगा खुद ब खुद संभल जाएंगे। इस लड़की को देखकर कहीं अब ये ना सोचने लग जाएं कि पुष्पा फिल्म के अल्लू अर्जुन की फैन है, क्योंकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तिरछी इसलिए चल रही है क्योंकि मोहतरमा ने 4 बोतल वोडका चढ़ाई हुई है और यही कारण है कि ये फोन पर बात करते हुए खुद को संभाल नहीं पा रही। अब जब तक कोई इन्हें संभालने को आता तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ये आखिरकार सड़क पर गिर ही गई। अब जरा इन 2 शराबियों को देखो जिन्होंने इतनी ज्यादा दारू पी ली थी कि इसके बाद ये आम इंसान से ब्रूस ली के दूर के रिश्तेदार बन गए थे। वाह क्या जबरदस्त कराटे ट्रिक्स है इनके पास। मतलब एक दूसरे को मार नहीं रहे बल्कि हवा में अपनी ट्रिक्स का प्रदर्शन कर सामने वाले को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे पहले कि इनकी ये मजाकिया फाइट खूंखार होती, एक महिला इनके बीच आ गई और उसने इन दोनों को एक दूसरे से दूर भगा दिया। इस बिहारी दारूबाज की दाद देनी होगी, क्योंकि दारू पीने के बाद इसमें इतना जोश आ गया कि ये देश चलाने तक की बात कर रहा है। के लिए ना हमको खड़ा कर ले दो, देखो सारा दुनिया हम हिला देंगे। तो क्या करोगे आप? कैसा होगा? या तो डॉक्टर हो या तो नर्स हो, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, सिर्फ बोलता है कि हम फल्ला जगह गए तो वही। तब बाबा तो हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा लड़ने के लिए आपसे? नहीं, सही बोल रहे हैं। आपने थोड़ी इसीलिए तो बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ले रखी है। हाँ बिहार में तो शराब बंदी है, बिहार में शराब मिलती है। शराब बंदी है, यहाँ तो घर घर बिकता है शराब। तो कितना का मिलता है? यहाँ घर घर बिकता है, सब जगह ऑलराउंडर बढ़िया में। और बोलिए कुछ भी कह लो, पर जितना ज्यादा दारू का लेवल होगा उतना ही ज्यादा दारूबाजों का कॉन्फिडेंस लेवल होगा और ये आदमी इस बात को साबित करता हुआ नजर आता है। एक नॉर्मल इंसान इतना बेझिझक होकर मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकता जितना बेझिझक होकर ये दारूबाज दे रहा है। मान गए गुरु।
सड़क पर खड़े इस आदमी को देख किसी को भी लगेगा कि ये स्टैचू बनकर कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन असलियत तो ये है कि ये प्रैंक नहीं कर रहा, बल्कि इसने गले तक दारू भी रखी है, जिसकी वजह से इससे चलते भी नहीं बन रहा। खैर, जब एक कार वाले ने इसे टोका तो भाई साहब चलने लगे, मगर सीधे नहीं बल्कि ये लड़खड़ाते हुए उल्टे, और हद तो तब हो गई जब ये तार के फेंस से टकराकर उसी पर गिर गए। माना दारू पीने के बाद इंसान के अंदर ताकत आ जाती है और वो खतरनाक से खतरनाक काम को भी अंजाम दे पाता है, लेकिन इन अंकल ने तो नशे में कुछ ज्यादा ही खतरनाक काम कर डाला। दरअसल जब इन्हें नदी किनारे एक मगरमच्छ बैठा दिखाई दिया तब उसके करीब चले गए और बिना डरे उसे ऐसा सहलाने लगे जैसे वो मगरमच्छ इनका अपना पालतू हो। शायद मगरमच्छ भी अंकल की नशे वाली ताकत से पंगा लेना नहीं चाहता था, क्योंकि इनके इतने परेशान करने के बावजूद भी उसने इन पर उल्टा हमला नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप पानी में चला गया। વચન આપેલું છે ને કે જો એની રક્ષા જો કોઈ કરશે ને તો એની રક્ષા એ કરશે, પણ એને કોઈ હેરાન કરશે ને તો એને હેરાन કરશે। भैंस का भारी भरकम शरीर देखकर कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं दिखाता, मगर जब दारू हो साथ तो बन जाती है हर बिगड़ी बात, क्योंकि इन चाचा ने इतनी भी रखी थी कि इनसे भैंस का जरा भी डर नहीं था। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब ये नशे की हालत में बिना डरे भैंस के ऊपर बैठ गए, जो साबित करता है कि दारू कुछ भी करा सकती है। शादियों में दारूबाजों की चांदी ही चांदी होती है, क्योंकि उनको फ्री की शराब जो पीने को मिल जाती है। इस लड़के को भी एक शादी में फ्री की शराब मिल गई। इसके बाद इसने इतनी ज्यादा पी ली कि इससे अपना फोन भी जेब में रखते नहीं बना और उसने उसे नीचे गिरा दिया। इतना नहीं, हद तो तब हो गई जब ये फोन उठाने नीचे झुका, क्योंकि फोन उठाने के चक्कर में इसका बैलेंस बिगड़ गया और यह खाने की टेबल के नीचे धराशायी हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।